हेलो दोस्तों, आई भी पारिवारिक चैनल, आई भी परिवार चैनल, दादा चौधरी का यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जो हमारा फ्रेश कैंडिडेट है, जो अभी भी सोचता है कि आगे का रास्ता आपको नहीं दिखता है, इनलैंड वेसल में आपका ज़िंदगी बना सकता है। और ये मेरा 100% दावा है कि आप लोग फेल नहीं हो गए इनलैंड वेसल में। इनलैंड वेसल बोला तो ये तो आप लोगों को पता है, जो हमारा फ्रेश कैंडिडेट है। इनलैंड वेसल बोला तो इनलैंड में चलने वाला अंतर्देशीय जहाज़ जिसको बोलता है। जो इनलैंड में चलने वाला बोलते हैं, इनलैंड का एक एरिया होता है, उसके बाद सी गोइंग एरिया होता है। वो जहाज़ इनलैंड वेसल है। और उसको सर्वे, जो उसको देखरेख सर्वे, जो वो इनलैंड वेसल से वो लोग सर्वेयर जो है वो सर्वे करता है। आई भी सर्वेयर जो है, जिसको बोलता है इनलैंड वेसल सर्वेयर, वो आके सर्वे करता है। तो दोस्तों, इनलैंड वेसल में आप एग्ज़ाम दे सकता। एग्ज़ाम देने का लिए आपको क्या क्या करना है, इसका पहले भी मैं बता चुका है, और अभी भी मैं फिर भी थोड़ा सा बताता है कि इनलैंड वेसल में एग्ज़ाम देने के लिए आपको तो थोड़ा सर्विस करना ज़रूरी है। कौन सा भी कंपनी में 3 साल का सर्विस करना ज़रूरी है। और एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन आपको अगर 10 क्लास होगा तो भी ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, आप एग्ज़ाम दे सकता है। ऐसा बात है, आप एग्ज़ाम आराम से एग्ज़ाम दे सकता। तो दोस्तों, कभी भी सोचने का नहीं। आपका एजुकेशन नहीं हो गया, कौन सा भी कारण से आपको पढ़ाई लिखाई बंद हो गया, फैमिली का कारण से या कौन सा भी कारण से आपको लिखाई पढ़ाई बंद हो गया, तो आप नहीं सोचने का। और बाप माँ को दोष भी देने का नहीं, क्योंकि कोई भी कारण से हो सकता आपका एजुकेशन नहीं हो सका। लेकिन एजुकेशन नहीं हो सका, एजुकेशन का साथ में आपका रोजी रोटी का कोई संपर्क नहीं है। ये तो मैं आपको दावा से बता देता है। थोड़ा सा आप सुन लो, उसको एजुकेशन का साथ में कोई संपर्क नहीं है नौकरी करने का। तो ऐसा अगर होता था जो मास्टर डिग्री किया है, एमए पास हुआ, एमएससी पास हुआ, जो बड़े बड़े डिग्री किया है, तो वो फिर बड़े बड़े काम करता था। ऐसा नहीं है। और गवर्नमेंट सर्विस भी मिलता है, लेकिन 8 क्लास पास करके इनलैंड वेसल में सर्विस करता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब, जहाज़ चलाता है, ये चला। तो इसका साथ कोई संपर्क नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ लो, कम से कम आप निराश नहीं होने का, कभी भी आप एग्ज़ाम दे सकता है। ये मेरा 100% दावा है। और हमारा ये भी बात है कि आपका एग्ज़ाम देने के लिए जितना हेल्प कर सकता वो मैं हेल्प करूँगा आप लोगों को। मैं अगर मेरा जो शेयर करता है, ये जो मेरा जो नॉलेज मैं आप लोगों को शेयर करता, मैं भी खुद एक इंजीनियर है इनलैंड वेसल में, और वो भी 31 ईयर मैं गवर्नमेंट सर्विस किया है जहाज़ में, वेसल में। जो उसको पहले प्राइवेट में था, प्राइवेट वेसल में मैं सर्विस किया है। तो अभी मैं रिटायर पर्सन है। तो मेरा जो नॉलेज है वो आप लोग को शेयर करता है। तो आप लोग सोचता होगा, हमको हमारा साथ शेयर करता है, क्यों, आपका क्या स्वार्थ है? बराबर बात है, मेरा भी स्वार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी आदमी कुछ करता है, उसका थोड़ा खुद फर स्वार्थ रहता ही है। वो क्या है? वो है एक मेरा नॉलेज बढ़ता है, और मुझे खुशी होता है जो दुख हम लोग सहे, जो हमारा टाइम में जो कोई इंस्ट्रक्टर नहीं था, वो मैं जो दुख सहा, वो दुख आप लोगों को नहीं सहना है। ये मेरा इरादा है, ये मेरा स्वार्थ है, बोल सकता। मैं रिटायर पर्सन है, आपको मालूम है। एक चैनल, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए नेट का ज़रूरत पड़ता है।
और वो नेट का खर्चा मैं मेरा पेंशन से मैं अभी निकल रहा है। अगर आप लोग पास हुआ और कोई नौकरी में लगा, हमारा क्वेश्चन में आप पास हुआ, कोई नौकरी में लगा, तो आप झिझकने का नहीं, बेफिक्र आपका चैनल चालू रखने के लिए क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो आप हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ जाइए, नहीं तो टेलीफोन में जुड़ जाइए। क्या करना है मैं बता दूंगा, क्योंकि चैनल आपका है। अगर मैं कल नहीं रहेगा तो चैनल बंद हो जाएगा, वो तो ऑटोमेटिकली है। और कल मेरा पास खर्चा चलाने के लिए अगर कुछ दिक्कत हो जाएगा तो भी चैनल बंद हो जाएगा, मैं नहीं चला पाऊँगा। तो ये आप लोग को रिक्वेस्ट है, आपका चैनल चालू रखने के लिए क्या क्या करना है तो वो आप ही सोचने का, दूसरा कोई सोचेगा नहीं। आपका घर चलाने के लिए आपको ही सोचना पड़ता है। तो दोस्तों खैर जाने दो, अभी जो एग्ज़ाम है सामने, जो मेरा सेकंड क्लास फ्रेंड है, जो मेरा सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर इनलैंड वेसल में जो सर्विस किया हुआ है और एग्ज़ाम देने वाला है, जो मेरा सेकंड क्लास फ्रेंड है, उनका फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, उनके लिए मेरा ये दो बात है कि अभी उनका एग्ज़ाम सामने है। 4 तारीख को उनका वेरिफिकेशन है मुंबई का, और 4 तारीख के बाद उनका वेरिफिकेशन के बाद उनका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों कोई बात नहीं, एग्ज़ाम के लिए आप आराम से पास हो जाओगे। अगर मेरा वीडियो देखते रहेगा, सब्सक्राइब कर लो और पीछे का वीडियो देखो, जो इमरजेंसी क्वेश्चन है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी देखते रहिए। तो मैं एक एक पार्ट का मैं बताता है, अभी एक एक पार्ट इंजन का जो एक एक पार्ट है वो पार्ट का डिटेल्स बताता है, जिसके अंदर से क्वेश्चन आएगा तो आपका कुछ दिक्कत नहीं होगा। और मैं एग्ज़ाम का पहले अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा, जो क्वेश्चन आपको आने वाला है, जो क्वेश्चन आपको पूछने वाला है, वही क्वेश्चन मैं आपको बताएगा। इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट क्लास को बताऊंगा, इंजीनियर को बताऊंगा और सेकंड क्लास को बताऊंगा। लेकिन पास होने के बाद शर्मने का नहीं, कम से कम हमको बताओ। आप कुछ हमारा लिए नहीं कर सकता है तो हमको बताइए, कम से कम बताइए। जब मैं पास हुआ सर, आपका क्वेश्चन देखा, आपका वीडियो देखा, मैं पास हो गया, इतना में मैं खुश हो जाएगा। आप कम से कम बताओ। आपका ऊपर है, आपका चैनल चालू रखना या नहीं रखना, ये आपका ऊपर है। तो दोस्तों हेड के बारे में आज थोड़ा बताएगा। हेड क्या चीज़ है? हेड तो आदमी का हेड जैसा पूरा कंट्रोल करता है, सेम इंजन का भी ऐसा हेड है। इंजन का हेड जो है वो हेड नहीं रहेगा तो कुछ नहीं है। तो दोस्तों हेड होना ज़रूरी है, हेड नहीं है तो कुछ नहीं है। आईसी इंजन जो है, इंटरनल कंबशन इंजन, आईसी इंजन का जो हेड है वो हेड ही पूरा, उससे पूरा कंट्रोल होता है, हेड से। तो हेड का काम क्या है? हेड का काम है, जो कंबशन होता है वो हेड का अंदर में कंबशन चेम्बर है, कंबशन चेम्बर में कंबशन होता है। कंबशन होने का बाद मतलब कंबशन मतलब क्या है? जो इनटेक हवा लेता है, हवा लेके उसको कंप्रेशन करता है, कंप्रेशन करके इंजेक्टर से उसको स्प्रे करता है, फायर होता है और वो फायर एग्जॉस्ट का रास्ता से बाहर जाता है। ये कंबशन है। ये जो कंबशन करता है, कंबशन करने का जो हेड नहीं रहेगा तो कंबशन होगा नहीं, कंबशन नहीं होगा तो इंजन नहीं चलेगा। तो इसके लिए इंजन चलने के लिए कंबशन होना ज़रूरी है और कंबशन होने के लिए हेड होना ज़रूरी है। तो हेड का काम क्या है थोड़ा सा समझ गया होगा। हेड का काम क्या है, उसके बाद वो क्या करता है, जो सिलेंडर का अंदर कंबशन प्रोसेस को मैनेज करता है। जो सिलेंडर का अंदर में जो कंबशन प्रोसेस है वो प्रोसेस को मैनेज करता है हेड। कंबशन प्रोसेस को मैनेज करता है, जिसको द्वारा पिस्टन मैकेनिकल ताकत पैदा कर सके और कंबशन चेम्बर को सील करता है। जो कंबशन गैस वाल्व का जरिए से
भाल्व का जरिए से इनटेक एग्जॉस्ट के रास्ते से बाहर, एग्जॉस्ट का रास्ते से बाहर जाके पिस्टन नीचे जाता है और क्रैंकशाफ्ट को घुमाता है और एनर्जी पैदा करता है, तो ताकत पैदा करता है। उसको हेड का जो मेटल क्या है, हेड का मेटल है कास्ट आयरन का होता है और एल्युमिनियम एलॉय का होता है। तो जो नॉर्म छोटा इंजन है और कुछ पेट्रोल इंजन है वो एल्युमिनियम एलॉय का होता है और बाकी वो कास्ट आयरन का होता है। बड़े बड़े जहाज का जो है कास्ट आयरन का होता है। अच्छा, उसको बाद उसका हेड का काम हो गया, हेड का मेटल हो गया। हेड का जो काम निकलेगा तो डिकार्बोनाइजिंग है, जो बड़ा क्वेश्चन है वो आप लोग को बताएगा, पूछेगा तो आपका नसीब है। जो बड़ा क्वेश्चन है तो वो हेड डिकार्बोनाइजेशन पूरा हेड खोलना पड़ेगा, खोल के उसको डिकार्बोनाइजिंग। तो हेड का पार्ट क्या क्या है? हेड का पार्ट्स है जो भाल्व ट्रेन, भाल्व जो रोकर है, रोकर का साथ में जो भाल्व है, रोकर आर्म है, रोकर है, भाल्व ट्रेन, हेड फेसिंग, हेड का जो वाटर जैकेट का होल, जैकेट कूलिंग के लिए, थर्मोस्टेट का हाउसिंग, भाल्व की भाल्व स्प्रिंग, इनलेट मैनिफोल्ड, इनटेक मैनिफोल्ड जिसको बोलता है, और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, इनलेट मैनिफोल्ड, भाल्व, इनलेट एग्जॉस्ट भाल्व, जैम, कंबसन चेम्बर, इंजेक्टर के लिए होल, रिलीफ वाल्व के लिए होल। तो ये सब उसका हेड का जो है, हेड का पार्ट्स है। फेसिंग जो है, फेसिंग क्यों रखता है? फेसिंग सील करने के लिए रखता है, उसमें गैस्केट लगता है और वो ब्लॉक का और हेड का बीच में गैस्केट लगता है। वो गैस्केट की वजह से कुछ लीकेज नहीं हो सकेगा। कूलिंग के लिए जैकेट रहता है, जो ये कूलिंग होने के लिए उसको जैकेट होता है। और रोकर, इसके लिए जो रोकर को ऑपरेट करता है अपना उसको लिए भी होल रहता है। पुश रॉड का लिए भी होल रहता है। तो ये हो गया हेड का पार्ट। अगर ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा, सेकेंड क्लास को 2 पार्ट पूछ सकता है, फर्स्ट क्लास को 2, 3, 4 पार्ट पूछ सकता है। इंजीनियर को हेड डिकार्बोनाइजिंग पूछ सकता है। डिकार्बोनाइजिंग बोलते हैं हेड का कैसा आप काम कराता है, हेड को रिपेयरिंग जो है वो हेड डिकार्बोनाइजिंग उसको बोलता है। तो हेड का बोलता है। हेड कितना टाइप का आता है? अभी एक ही टाइप का तो हेड नहीं होता। आदमी का हेड कैसा, थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। अच्छा, हेड का टाइप, हेड कितना टाइप का आता है? हेड का जो एल टाइप हेड, एल हेड, आई हेड, एफ हेड और टी हेड। क्या क्या होता है हेड का टाइप? एल हेड रहता है, आई हेड रहता है, एफ हेड रहता है और टी हेड रहता है। ये टाइप रहता है। और ये कंबसन चेम्बर का शेप भी अलग होता है हेड का अंदर में। वो कितना टाइप का आता है? कंबसन चेम्बर का जो शेप है वो शेप कैसा है? हेमी शेप और पेंट रूफ शेप और अदर एक आध शेप आता है। लेकिन जो बताने का, अगर कंबसन चेम्बर का शेप के बारे में थोड़ा सा बताओ क्या क्या शेप है, तो वो शेप है हेमी शेप। और ये इंजीनियर का क्वेश्चन है, ना सेकेंड क्लास ना फर्स्ट क्लास का है, वो आप लोग को देखने का भी जरूरत नहीं है। तो हेमी शेप और पेंट रूफ शेप। तो ये हो गया उसको हेड के बारे में। दूसरा LIF और ये जो टी शेप है, इसके बारे में अगर बताना को जाएगा तो डिटेल बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। तो आज मैं यहाँ पे ही इसके बारे में अलग कुछ वीडियो बनाएगा और उसमें मैं आप लोग को बता दूँगा। तो आज इतना तक कि आप लोगों को मैं बता देता है, कुछ फिक्र नहीं करने का, आराम से एग्ज़ाम दे दो, पास हो जाएगा 100%। तो आज यहाँ तक, मैं अगले वीडियो में मिलेगा ब्लॉग लेके। थैंक यू।